हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕੁਈ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕੁਈ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਸੀਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਕੁਈ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। किस तरह मिले? जेकर मैं कस्टमर एक तो वध चीज़ां खरीदना चाहता है तो अपने पैसे नूं किस तरह डिवाइड करे कि उन्होंने दोनों चीज़ों तो, दोनों प्रोडक्ट्स तो, दोनों गुड्स तो इक्वल ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होवे। इहदे बारे च असीं हुण पढ़ांगे। Equal margin utility, according to this, the consumer spend his limited income. Limited means जिन्ने उहदे कोल पैसे है, limited income on different goods in such a way that the margin utility from all the commodities are equal. Equal margin utility ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि कंज्यूमर ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ लिमिटेड मनी है, जिस तरह ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 100 रुपये है, 10 रुपये है या 7 रुपये है, ਉਹਨੂੰ दोनों चीज़ों ते दो कमोडिटीज़ उन्हें खरीदनियाँ है। फॉर एग्जांपल गुड एक्स खरीदनी है या गुड वाई खरीदनी है। वो किस तरह अपने पैसे नू डिवाइड करे कि उन्होंने दोनों प्रोडक्ट्स तो, दोनों गुड्स तो मैक्सीमम जी सैटिस्फैक्शन है, मैक्सीमम यूटिलिटी प्राप्त होवे। इनू असी इस तरह भी लिख सकते हैं, MUX मीनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का जिहड़ा लॉ है वो सानू ये कहता है कि दोनों गुड्स की जिहड़ी साडी यूटिलिटी है वो इक्वल सानू प्राप्त होवे। ऐसी इस तरीके नाल कंज्यूमर ने अपने पैसे जिहड़े है वो स्पेंड करने हैं। दिस इक्वेशन विल बी ट्रू इफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सेम। कहता है कि ये जिहड़ी इक्वेशन उत्थे अप्लाई हुंदी है जो दोनों चीज़ों के प्राइस सेम है। जो दोनों चीज़ों के प्राइस डिफर करेंगे उदों जिहड़ी ये इक्वेशन हैगी है ये लागू नहीं हो सकती। डिफिकल्टी है इनू लागू करने विच। उन्हां चीज़ों के जिन्हां दोनों चीज़ों के प्राइस जे सेम है तो फिर यह लॉ जिहड़ा हैगा उत्थे एप्लीकेबल होएगा। इफ़ द प्राइस आर डिफरेंट दैन दिस मॉडिफाइड इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। जेकर प्राइस डिफरेंट है तो असीं इस तरह लिखांगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कंज्यूमर अपने पैसे नू किस तरह स्पेंड करे कि उन्होंने दोनों कमोडिटीज़ तो मैक्सीमम और इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जिहड़ी है प्राप्त होए। जेकर वो सेम कमोडिटी जिहड़ियां खरीद रहा दोनों उन्हों का प्राइस सेम है तो फिर यह इक्वेशन एप्लीकेबल होएगी। पर अगर दोनों के प्राइस गुड्स के डिफरेंट हैगी है तो फिर यह इक्वेशन जिहड़ी है उत्थे एप्लीकेबल होएगी। हुण असीं इसनूं टेबल दे नाल समझांगे कि टेबल दे अकॉर्डिंगली की है। इस टेबल सब तो पहले यूनिट्स ले लिए असी 1 to 7, दैन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। हुण मार्जिन यूटिलिटी जिहड़ी हैगी है फस्ट यूनिट जो ही स्पेंड करते हैं। हुण फॉर एग्जांपल जिहड़ा कंज्यूमर है उहदे कोल 7 रुपये है, ओनली 7 रुपीज़। उन्होंने 7 रुपया अपन दोनों कमोडिटीज़ से इस तरह स्पेंड करना है कि उन्होंने मैक्सीमम जी है सैटिस्फैक्शन या मैक्सीमम यूटिलिटी प्राप्त होवे। ठीक है, हुण 7 रुपये है मीनस जे 7 रुपये हैगे उहदे कोल ते उन 7 दे विचों एक कमोडिटी ते 4 खर्चेगा, दूजी ते 3 खर्चेगा। ठीक है, या एक ते 3 खर्चेगा, दूसरी ते 4 खर्चेगा। सो हुण उन्हें अपने पैसे नू इस तरह डिवाइड करना है। उन्हें पहला यूनिट खरीदिया, एक्स तो उन्होंने मैक्सीमम यूटिलिटी मिली 12 तो वाई तो उन्होंने मिली 10। ठीक है, सैकेंड यूनिट उन्हें खरीदिया, उन्होंने एक्स तो मिली 10 तो वाई तो मिली 8। थर्ड यूनिट खरीदिया, एक्स तो मिली 8 वाई तो मिली 6। फोर्थ खरीदिया, वाई एक्स तो 6 वाई तो 4। फिफ्थ यूनिट खरीदिया, एक्स तो 4 वाई तो 2। सिक्स्थ खरीदिया, एक्स तो 2 वाई तो 0।
दैन 7 खरीदिया हुण एक्स तो 0 मार्जिन यूटिलिटी तो वाई दी की हो गई -2। हुण इन्हां दा जोड़ एक्स की जिहड़ी टोटल यूटिलिटी है दैट इज़ 42 तो वाई की टोटल यूटिलिटी कितनी है 28 जिन्नी इनू प्राप्त हो रही है। हुण ये तो उन्होंने मैक्सिमम यूटिलिटी 7 रुपये उन्हें खर्चे है, अगर एक कमोडिटी के 7 रुपये खर्चता है तो इतों 42 उन्होंने मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, इधरों उन्होंने 28 मिल रही है। पर असी की करना है कि उन्होंने मैक्सिमम जी है सैटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, इसलिए असी की करांगे अपने 7 रुपये इस तरीके नाल खर्चांगे कि सानू दोनों कमोडिटी तो मैक्सिमम यूटिलिटी जी है इक्को ही मार्जिन यूटिलिटी जी है प्राप्त हो गई। हुण उन्हें की कीता है कि 4 रुपये उन्हें एक्स ते खर्चे, 3 रुपये उन्हें खर्चे वाई कमोडिटी ते, हो गए 7। एक्स कमोडिटी जी है वो मैक्सिमम यूटिलिटी जी दे रही है 6 तक, तो वाई कमोडिटी मैक्सिमम यूटिलिटी दे रही है 6 तक। 3 रुपये उन्हें इत्ते खर्चे तो 4 रुपये उन्हें इत्ते खर्चे। हुण इनू असी समझांगे नीचे दसिया गया है वी सपोज दैट कंज्यूमर हैज़ मनी इनकम वर्थ ₹7, जिसका ये एग्जाम्पल है 7 रुपये की मनी इनकम है। प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई इज़ ₹1 पर यूनिट। दोनों कमोडिटी का प्राइस की है, दोनों कमोडिटी का प्राइस की है सेम है ₹1। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम और गेनिंग सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी इफ़ ही स्पेंड्स। कहता उन्होंने कितों सैटिस्फैक्शन उन्होंने मिलेगी जिस टाइम जिहड़ा कंज्यूमर है, जिस टाइम कंज्यूमर 4 रुपये खर्चेगा एक्स कमोडिटी ते वाई कमोडिटी ते कितना खर्चेगा 3 रुपीज़, एक्स ते 4 ते वाई ते 3 खर्चेगा। सो उन्होंने उदों मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगी। हुण एक्स अगर 3 जिहड़े 4 रुपये है और ते खर्चदा है 4 रुपये उन्हें खर्चे, 4 रुपये उन्हें खर्चे है एक्स कमोडिटी ते, 4 रुपये मीनस 6 यूनिट तक। टोटल यूटिलिटी कितनी होएगी 12 + 10 + 8 + 6 दैट इज़ 36। वाई ते उन्हें खर्चे 3 रुपये, 10 + 8 + 6 दिस इज टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई 24। हुण टोटल यूटिलिटी उन्हें कितनी मिली है 60 मिली है अगर वो 4 रुपये खर्चता है एक्स ते वाई ते खर्चता है 3 रुपये। इस तो उलट जे वो 3 रुपये खर्चता है एक्स ते 4 रुपये खर्चता है वाई ते, फिर की होएगा टोटल यूटिलिटी 12 + 10 + 8 ते टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई की होएगी 10 + 8 + 6 + 4। हुण टोटल यूटिलिटी एक्स वाई की कितनी है 58। मीनस अगर वो 4 रुपये एक्स ते 4 रुपये खर्चता है एक्स कमोडिटी ते 3 रुपये खर्चता है वाई कमोडिटी ते मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगी, अदरवाइज उन्होंने लॉस बेयर करना पएगा। ठीक है, हुण असीं इहनूं डायग्राम दे नाल समझते हैं। हुण डायग्राम दे विच की है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी लिया गया है इधर ओ वाई एक्सिस से, ओ एक्स एक्सिस से लिया गया यूनिट ऑफ गुड एक्स। सेम क्योंकि कमोडिटीज़ 2 है सानू 2 डायग्राम्स बनाने पैणगे। सेम वाई कमोडिटी का भी इस तरह ही ओ वाई एक्सिस से यूनिट वाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई एंड ओ एक्स एक्सिस से यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई। हुण की है सेम प्रोसीजर है, पहला यूनिट खरीदिया 12 हुई सानू मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे ते कितनी सी 10, तीसरे ते 8, चौथे ते 6। ठीक है, सेम दो वाई कमोडिटी का की सी पहले ते 10, दूसरे ते 8, तीसरे ते 6 एंड फोर्थ ते 4। ठीक है, मीनस जे ओ 3 रुपये खर्चता है 4 रुपये खर्चता है एक्स कमोडिटी ते, अगर 4 रुपये वो एक्स कमोडिटी ते खर्चता है तो 3 रुपये खर्चता है वाई कमोडिटी ते, तो उन्होंने गेन होंदा है, की होंदा है गेन। पर अगर वो 3 रुपये वाई कमोडिटी ते खर्च एक्स कमोडिटी ते खर्चता है, 4 रुपये वाई कमोडिटी ते खर्चता है, तो उसनों की होंदा है लॉस, फिर उसनों लॉस बेयर करना पएगा। सो इस तो ये सिद्ध होंदा है कि जेकर असी एक्स कमोडिटी ते 4 रुपये खर्चते हाँ, वाई कमोडिटी ते 3 रुपये खर्चते हाँ, तो सानू मैक्सिमम जी है मार्जिनल यूटिलिटी वो प्राप्त होएगी।
ई एक्स एक्सिस ते ई वाई एक्सिस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ एक्स ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਭੋਗੀ ਮੀਨਸ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ, ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਸ 1 to 7 ਲੈ ਲੇ। ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ। ਫਸਟ ਤੋਂ 12, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 10, ਥਰਡ ਤੋਂ 8, ਫੋਰਥ ਤੋਂ 6, ਫਿਫਥ ਤੋਂ 4, 6 ਤੋਂ 2, 7 ਤੋਂ 0। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਦਾ ਫਸਟ ਤੋਂ 10, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 8, ਥਰਡ ਤੋਂ 6, ਫੋਰਥ ਤੋਂ 4, ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 2, ਸਿਕਸਥ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 0 ਅਤੇ ਸੈਵਨਥ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 42, ਇਹਦੀ 28। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਮਦਨ ਇਜ਼ 7 ਰੁਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ, 4 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਤੇ, 4 ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ 'ਤੇ 4 ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 58 ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ, ਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਓ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ ਐਂਡ ਓ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਵਾਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ 12 ਤੱਕ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ 7 ਤੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 12, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 10, ਥਰਡ ਤੋਂ 8, ਫੋਰਥ ਤੋਂ 6, ਫਿਫਥ ਤੋਂ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਗੁੱਡ ਐਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਗੁੱਡ ਵਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਤੇ 3 ਰੁਪੀਜ਼ ਖਰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ 10, ਥਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ 6 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
6 ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੋਥ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ Y। ਠੀਕ ਹੈ।